मैं विनोद गाड़े। आज हमारे मंच पे राजीव गांधी विचार विकास मंच के महाराष्ट्र प्रभारी तथा राष्ट्रीय सचिव राजीव जी चौतमल हमारे साथ में आए हुए हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जय। जैसे कि हमारी चर्चा और तीखे सवाल चालू ही है, पर हम ये देख रहे हैं कि सनातन धर्म की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और महिला भी बहुत ज़्यादा उसमें उत्कृष्ट से प्रतिशत दे रही है और भाग भी ले रही है। पिछले बार हमारे यहाँ पे शिवपुराण जैसा महा चर्चा सभा हुई, वहाँ पे काफ़ी हफ्ता भर लोगों की भीड़ दिखी और सबसे ज़्यादा उसमें महिलाएं थी। तो राजू जी, मेरा सवाल ये है कि सनातन धर्म के हिसाब से महिलाओं ने रहना चाहिए या उस समय बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल द्वारा जो महिलाओं को सम्मानीय जगह और सम्मानीय जीवन जीने का तरीका बताया, वो दोनों इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरा सवाल यही है कि सनातन धर्म के तरफ महिलाओं का झुकाव ज़्यादा होना चाहिए या उन्होंने हिंदू कोड बिल जो बाबा साहब ने बनाया था उसको पढ़ना चाहिए? देखिए विनोद जी, दरअसल बात क्या है, प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में यहाँ की जो महिला है या महिलाओं का जो समाज है, महिला वर्ग है जी, एक पुरुष और महिला, वो महिला वर्ग जो है वो सनातन धर्म के अनुसार ही जीती रही है। महाभारत काल से देखिए, रामायण काल से देखिए, भागवत गीता देखिए, मुगलों के राज में देखिए, या जितने भी हिंदू राजा आए, सम्राट चक्रवर्ती जो भी होंगे इस वजह, तो उनके समय में ही महिलाओं का जीवन सनातन को लेकर ही रहा है। उनका झुकाव सनातन धर्म की ओर ही रहा है, उनका झुकाव हिंदू धर्म के ओर ही रहा, या अलग अलग धर्म को जो महिलाएं होंगी वो महिलाएं अपने ही धर्म के अनुसार जीती रही। लेकिन क्या होगा विनोद जी, ये सनातन धर्म में जीते जीते महिलाओं का जो शोषण किया गया पुरुष वर्ग में, महिलाओं पर जो अत्याचार किए गए पुरुष वर्ग में, महिलाओं को देवदासी जैसी कुप्रथा में ढकेलने वाले पुरुष वर्ग में, महिलाओं पर सती प्रथा का जो ठपका लगा हुआ है, जो सती प्रथा जो जबरदस्ती लादी गई महिलाओं पर, वो भी पुरुष वर्ग ने किया। महिलाओं को घूंघट प्रथा पुरुष वर्गों ने दिया। महिलाओं का घर से बाहर जाना निकलना पुरुष वर्ग ने दिया। कहने का मतलब, महिला जो मातृशक्ति के रूप में पूजी जानी चाहिए, जो महिला बहनों की शक्तियों के रूप में पूजी जानी चाहिए, जो महिला वर्ग को देवी का दर्जा देकर पूजा जाना चाहिए, उस पर इतने सारे जो बंधन लगाए हैं वो पुरुष वर्ग को मिला। महिलाओं को सनातन धर्म के विषय में ओढ़कर या उनको बहलाकर या उनको फुसलाकर पुरुष वर्ग ने अपनी जो इच्छा है जी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वर्ग या मैं मर्द हूँ, ये जो भावना होती है, ये पुरुषों ने महिलाओं पर जबरदस्ती लादी गई है, ऐसा मुझे लगता है। आज जो महिला है सनातन धर्म की ओर जो अभी जा रही है, अभी उन महिलाओं को ये नहीं पता कि 1950 से पहले, 1947 से पहले का जो माहौल था, जो महिलाओं पर अत्याचार, जो अन्याय जो होते थे, वो आज की महिलाओं को पता नहीं। कैसा महिलाओं का जो स्वभाव होता है ना, उन्हें जहाँ जिस दिशा में ढकेला जाए वो महिला उसमें जाती है। वो अपना भला बुरा न सोचते हुए वो चले जाती है। अंधभक्त जैसे होते हैं उस तरफ महिला वर्ग जाता है। उन्हें कहा कि भगवान इधर है, भगवान आपको मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपको शांति मिलेगी, सुख संपदा मिलेगी, वो महिला बिना सोचे समझे उसी ओर जाना चाहती है, वो जाती है। तो आज का जो महिला वर्ग है लगभग इसी प्रकार का। कुछ महिला वर्ग ऐसा है जो संविधान के अनुसार जीना चाहती है, अपनी सर्विस, अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपना स्वभाव, अपने स्वतंत्र विचार, इस बात को जपते हुए भी महिला वर्ग जीना चाहता है। लेकिन कैसा है, सनातन वर्ग जो है पहले जो था आज भी वैसी है, लगभग वही सोच है पुरुष वर्ग की। वो आज भी सोचते हैं कि महिला वर्गों ने ये नहीं करना चाहिए।
तो इस दो विचार प्रणाली जो चल रही है महिलाओं में 1947 से पहले की और अभी की जो है वो महिलाओं का स्वभाव बनते जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले बाबा साहब ने इस कुप्रथा को, इस महिला को सम्मान देना, इस महिला को अधिकार देना, इस महिला के लिए कुछ कर गुजरने के लिए बाबा साहब ने विचार किया था। उस विचार के अनुसार ही हिंदू कोड बिल एक अमेंडमेंट आया, जो संवैधानिक तरतूत है जी। उसमें जो अधिकार मिले महिलाओं को, उसके बारे में हमारी चर्चा शुरू है। आप प्रश्न करेंगे उस हिसाब से मैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे अभी आपने कहा कि सनातन धर्म की बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जी जैसे सती जाना, महिलाओं का बाहर न निकलना, महिलाओं के पतियों का निधन होने के बाद में उनके बाल काट देना, और इसी प्रकार से एक कुप्रथा शुरू में ऐसे थी कि उनको अभी बोलना नहीं चाहिए पर स्तन ढकने की भी इजाजत नहीं थी। और मैंने ऐसा सुना है कि कुछ राजाओं का कर जो लेते थे तो उनके स्तन को हाथ लगा के उनका जो स्तन का वजन होगा उस हिसाब से कर लिया जाता था। तो इस प्रकार की भी कुप्रथाएं थी। उसमें एक महिलाओं ने अपना स्तन काट के दिया था और उसमें वो भी काफी चर्चित हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि इन जो महापुरुषों ने हिंदू कोड बिल लाया तो क्या इन सारी कुप्रथाओं पे बंधन लाया गया है? विनोद जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल की रचना की है, ये एक संवैधानिक तरतूत है, कानूनी अधिकार, और वो संवैधानिक तरतूत की वजह से ही अमेंडमेंट किया गया। और वो अगर इस कुप्रथा पर कुछ रोक नहीं लगती है तो बाकायदा उसे जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से जैसे हिंदू कोड बिल 1956 में 55 में लागू किया गया नेहरू जी की वजह से, तो उसके बाद से ये कुप्रथाओं पर लगाम लगी है। यानी आज कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी स्त्री को जबरदस्ती अपने मन मुताबिक ढाल नहीं सकता, या अपने विचार उस पर थोप नहीं सकता, या अपना कहा सुनो और उसे मानना ही पड़ेगा ऐसा भी नहीं कर सकता। ये कानून जुर्म है। महिलाएं ठीक है, उनकी विचार प्रणाली अलग होती है, उनका स्वभाव चेंज होता है, वो चाहती है छत्रछाया अपने पिता के रूप में, अपने भाई के रूप में और अपने पति के रूप में। 3 लोगों की छत्रछाया महिलाएं चाहती है। लेकिन इन 3 लोगों में से उन पर अत्याचार कौन करता है, अन्याय कौन करता है और उसको स्वतंत्रता कौन देता है, इस पर डिपेंडिंग है महिलाओं के अधिकार और उनकी सुरक्षा आज़ादी। ये बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में बाकायदा तरतूत की हुई है। एक्चुअल कैसा हो गया, बाबा साहब का महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो चाहते थे कि इस दुनिया की आधी जो आबादी है महिलाओं की, इस देश की जो आधी आबादी है महिलाओं की, उन महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाए पुरुषों के बराबर। उनका तो घोष वाक्य था ना, समानता समता पर आधारित भारत देश की रचना। तो उन्होंने विचार किया था और उसमें नेहरू जी ने उन्हें पूरा सहयोग दिया। उसकी स्थापना कैसे की गई, उनकी बातचीत के क्या हुआ, अमेंडमेंट क्या हुआ, बाबा साहब का कैसे विरोध किया गया, इसमें विस्तार से जानने की कोशिश। दरअसल क्या हो गया, 1947, 48 और 50 के लगभग जब संविधान की रचना का जो समय था, उससे भी पहले बाबा साहब 1939 में ही महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ लिख रहे थे। 1939 और 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो वो उनका वो लिखना थोड़ा स्थगित करना पड़ा। 47 में भारत देश को आज़ादी मिली, आज़ादी के समय में संविधान लिखना आवश्यक था, वो संविधान के चक्कर में बाबा साहब को उधर ध्यान दिया। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जब संविधान के लिखने के समय में, जब संसद भवन में संविधान की हर कलम पर, हर धारा पर डिबेट होती थी, दिन भर चलती थी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक। उसके बाद में भी जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर संसद के बाहर लान में, मतलब वो गार्डन में तो बैठते थे और वहाँ चाय पर चर्चा होती थी। और चाय पर चर्चा करते करते जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि डॉक्टर साहब,
आप महिलाओं के बारे में कुछ लिख रहे थे, मुझे पता है, तो क्यों ना महिलाओं के अधिकारों के बारे में आप लिखे, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो नेहरू जी की ये इच्छा जानकर बाबा साहब ने कहा कि ये बात आपकी सही है और आपका समर्थन मिलने के लिए ही मैं थोड़ा इंतज़ार कर रहा था। मेरा लिखना चालू था लेकिन बीच में बहुत सारे काम हैं। अगर आप चाहें तो मेरा वो ड्राफ्ट तैयार है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, आप तैयार कीजिए और आप बताइए और मैं संसद में उसे पास करने की हर संभव कोशिश करूँगा। बाबा साहब ने उसके कुछ दिनों के बाद में वो ड्राफ्ट तैयार किया जिसका नाम रखा गया था हिंदू कोड बिल। और हिंदू कोड बिल जिस दिन संसद में पास होने के लिए रखा, प्रस्ताव पास रखने के लिए, तो नेहरू जी के अलावा जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, उस मंत्रिमंडल में तो बाबा साहब भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, आरएसएस के बहुत सारे लोग थे। सभी पार्टियों के एक एक प्रतिनिधि को नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। ये सबसे बड़ी बात है भारतीय लोकतंत्र में। भारतीय लोकतंत्र का वो जो गाभा कहते हैं ना, गाभा ये मराठी शब्द है, जो बेस है, जो आधार है, जो लोकतंत्र है, वो नेहरू जी ने पहली ही सभा में रखा, क्योंकि सभी पार्टियों के प्रतिनिधि उसमें मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो जैसे ही वो प्रस्ताव रखा बाबा साहब ने, तो उसका खुले तौर पर आरएसएस से संबंधित लोगों ने या मंत्रियों ने उसका विरोध किया। वो विरोध करने का कारण ऐसा था, उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी जो मनुस्मृति है या हमारा जो सनातन धर्म है, जो पुराने समय से प्राचीन काल से चल रहा है, उसके विषय में बाबा साहब आम्बेडकर जैसा व्यक्ति क्यों लिख रहा है या क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। हमारे महिलाओं के बारे में जो कुछ लिखना होगा वो हम लिखेंगे। इससे बाबा साहब बहुत नाराज थे। इतने पर भी वो आरएसएस वाले या हिंदू महासभा वाले रुके नहीं। नेहरू जी ने समझाने की भरकस कोशिश की, लेकिन उन्होंने नेहरू जी की भी बात नहीं मानी। क्या हुआ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक राम राज्य परिषद करके थी, वो जनसंघ से पहले की पार्टी है। आरएसएस हिंदू महासभा की जो जनसंघ बीजेपी जो है, उसकी पूर्ववर्ती पार्टी है राम राज्य परिषद, और उसके अध्यक्ष थे राम शास्त्री आचरेकर। उन्होंने इस हिंदू कोड बिल के विरोध में पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलाया। जगह जगह बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले भी जलाए, उनका नाम खराब किया, उनके विरुद्ध में प्रचार किए। यहाँ तक गुरु गोलवलकर जो थे आरएसएस के, उन्होंने बाबा साहब के विषय में इतने निचले दर्जे पर बयानबाजी की जिसकी कोई हद नहीं। इन बातों से दुखी होकर बाबा साहब ने उस संसद से अपने पद का इस्तीफा दिया। हिंदू कोड बिल पास न होने के कारण नेहरू जी पास नहीं कर पाए, और ये रामशास्त्र आचरेकर, हिंदू महासभा, आरएसएस के विरोध किया उन्होंने, उसके विरोध में बाबा साहब बहुत दुखी हो गए। कांग्रेस का उसमें कुछ भी दोष नहीं था। जो आजकल दलित समाज के लीडर जो कहते हैं ना, मूर्ख है मैं तो कहता हूँ, बिना जाने समझे, बिना पढ़े लिखे जो बात करते हैं, हकीकत वो नहीं है, हकीकत ये है। बाबा साहब नाराज हो गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद में कोल्हापुर और सातारा में उस समय के 11 से 15 महिला मंडलों ने सभा कराई। पहली सभा मुंबई में हुई थी, शायद षणमुखानंद जो हाल है ना आज का, उस समय में शायद मराठा के नाम से जाना जाता है, मुझे नाम डेफिनेट नहीं बता सकता, लेकिन वो महिला मंडल ने सभा लिया और महिलाओं ने बाबा साहब को आमंत्रित किया, और वहाँ महिला मंडलों ने कहा कि आपने इस्तीफा क्यों किया, आपने इतना अच्छा संज्ञान लिया। तो बाबा साहब ने वहाँ भाषण जो दिया था हिंदू कोड बिल के विषय में, वो पढ़ने लायक और देखने लायक, वो भी उनके खंड में बाकायदा लिखा हुआ। और वहाँ महिलाओं को उन्होंने कहा कि मैं इनसे नहीं डरता था, राम राज्य परिषद है, राम शास्त्री आचरेकर है, या हिंदू महासभा है, आरएसएस है, इनके विरोध से मैं नहीं डरता, मैं आज तक किसी से नहीं डरा हूँ, तो इनसे क्या डरूंगा। बात वो नहीं थी, बात ये थी कि संसद में महिला सदस्य भी तो थे ना, उन महिला सदस्यों ने भी उस हिंदू कोड बिल का विरोध किया जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में लिखा था। काफी विरोध हुआ था। काफी विरोध हुआ, इसके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया।
ठीक है कोई बात नहीं, इस्तीफा दे दिया, बाबा साहब नाराज हो गए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस पर नहीं रुके। उन्हें भरकस कोशिश किया था बाबा साहब को मनाने की, आप इस्तीफा मत दो, कम से कम इस विषय पर तो मत दो। तो बाबा साहब अपने विचारों पर वो जब एक बार विचार कर लेते थे अडिग रहते थे, उन्हें इस्तीफा दे दिया, अपने काम में बिजी हो गए। नेहरू जी का भी तो ये अपमान था ना, जी बाबा साहब का हिंदू कोड बिल का जो ड्राफ्ट है वो तो नेहरू जी ने ही कहा कि आप लिखिए और मैं उसे पास करूंगा किसी का, जी तो ये तो नेहरू जी का भी अपमान था। तो नेहरू जी ने क्या किया, 1952 का पहला लोकसभा चुनाव होने दिया हम्म, और नेहरू जी भरपूर सीटों से चुनकर आए सुनकर है। और उन्होंने 1955 और 56 बाबा साहब की डेट से पहले, बाबा साहब की मृत्यु से पहले नेहरू जी ने उसके 4 भाग किए। हिंदू मैरिज एक्ट, दत्तक प्रथा, संपत्ति में अधिकार और महिलाओं के स्पेशल अधिकार, उसको 4 अलग अलग भाग में डिवाइड किया नेहरू जी ने और उसको 6-6 महीने के अंतराल में, 4-4 महीने के अंतराल में भारी बहुमत से पास करा दिया। आपको मैं बताता हूँ वो हिंदू कोड बिल आज की तारीख में वो लागू है, जी भले उसके 4 अलग अलग भाग हो गए। तो नेहरू जी वो इंसान थे कि बाबा साहब की हर बात को मानते थे और उसको संवैधानिक तरतूत के रूप में ढालते थे और उसको अमेंडमेंट करके भविष्य में भी वो चलना चाहिए नियम कायदे कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। ये नेहरू जी की सोच थी, ये नेहरू जी की सोच थी। लेकिन हमारे दलित समाज के जो कुछ लीडर्स है ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया, जी इसका दोष वो नेहरू पर ही है। बराबर। तो जैसे आपने कहा कि भाई नेहरू और गांधी परिवार हमेशा उनके साथ था कांग्रेस हाँ, में। जी कांग्रेस की सत्ता थी उस जी समय हाँ जी और नेहरू जी ने काफ़ी अमेंडमेंट्स करके उसको हिंदू कोड बिल को लागू किया। बिल्कुल। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब हिंदू कोड बिल लागू हुआ जी हाँ। तो काफ़ी उसका विरोध हुआ हम्म, और महिलाओं को काफ़ी इसमें राहत भी मिली। जी हाँ फिर भी आज अगर देखा जाए तो उस समय बाबा साहब ने एक मनुस्मृति नाम की किताब भी चलाई जी हाँ और मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं है। हाँ ऐसा कहा जाता था कि जो हम राजस्थान गुजरात की तरफ अगर थोड़ा सा जाते हैं हाँ तो महिलाओं को जूती पैर की जूती समझते थे और काफ़ी अत्याचार होता जी था। हाँ और पंचायत करके एक वो बैठती थी हाँ। जब भी गांव में कुछ महिलाओं का प्रॉब्लम हो जाता था जी हाँ तो काफ़ी हमने ये भी देखा है कि किसी महिलाओं के खिलाफ में अगर कोई गांव चला जाता था तो उसको पेड़ से बांध के पत्थर मार के जान भी ली जाती। जी हाँ जी हाँ तो इसमें काफ़ी हिंदू कोड बिल के बाद में राहत मिली बाबा साहब को और उसके बाद में छत्रपति शाहू महाराज ने भी उसमें प्रतिसाद दिया। तो फिर भी क्यों महिलाएं आज भी सनातन धर्म की ओर झुकी हुई है? क्या ये धर्म की राजनीति है या फिर जैसे बोलना नहीं चाहिए फिर भी मैं बोलता हूँ कि अछूत ने ये हिंदू कोड बिल लिखा था इसलिए उसका विरोध होता है। नहीं ये बात तो ठीक है, अशोक ने लिखा इसलिए किया हुआ क्योंकि उस समय में शुद्ध अशुद्ध प्रथा चलती थी। बाबा साहब एक अस्पृश्य जमाती से आते थे तो जाहिर है कि सवर्ण लोग उसका विरोध करेंगे, लेकिन बात ये भी नहीं, ये जो सनातनी धर्म का जो शुरू से ही दृष्टिकोण है, मैंने आपको पहले ही बताया, इससे पहले ही बताया कि महिला को किस तरह से दबा के रखना है। बाबा साहब ने सती प्रथा बंद करने के लिए उसको राजा राम मोहन राय कहिए, सावित्रीबाई फुले कहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले कहिए या फिर छत्रपति शाहू महाराज कहिए या फिर अंग्रेजों का शासन भी महिलाओं के विरोध में था, लेकिन फिर भी अत्याचार होते थे ना। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में स्पेशल अमेंडमेंट जो महिलाओं को अधिकार थे, कानूनी सुरक्षा, वो कानूनी सुरक्षा की वजह से
1956 के बाद महिलाओं पर वैसे अत्याचार नहीं हुए। आज महिलाओं को सती जाने के लिए कोई जबरदस्ती डालता है, चिता में उसके पति की लाश जल रही है, कोई पकड़ के उसे चिता पर बिठाता है? पहले था ना, जी 1950 से पहले था ये, जबरदस्ती महिलाओं को जलती चिता में जिंदा जलाया जाता था। ये प्रथा किसने बंद कराई? ठीक है, अमेंडमेंट अंग्रेजों ने भी किया कराया, तरुण संत महात्माओं ने भी किया, महापुरुषों ने किया। एक कानूनी जामा किसने पहना? जी बाबा साहब आम्बेडकर ने, नेहरू ने इम्प्लीमेशन किया। आज वो चीज महिलाएं भूल चुकी है। ठीक है, एक एक कारण में और बताओ, महिलाओं को उस समय में दासी प्रथा के रूप में भेजा जाता था। जी यानी किसी महिला को अगर वो खूबसूरत है, सुंदर है और किसी ऋषि मुनि की नज़र पड़ जाए तो ऋषि मुनि जबरदस्ती उसे अपने आश्रम में भेजने के लिए उसके माँ बाप को मजबूर करते थे। वो महिला वहाँ जाकर व्याचार का शिकार बनती थी, ये सबको पता है। वहाँ उसे ज़िंदगी भर उनकी सेवा करनी पड़ती थी, उनके बच्चों की माँ भी बननी पड़ती थी। तो ये दासी प्रथा भी उन्होंने किया है, उसे देवदासी प्रथा कहते हैं, सॉरी हाँ जब भी आप देवदासी प्रथा कहते हैं। उसमें एक वो है, आज की महिलाओं को वो संकट सहना पड़ रहा है क्या? जी, नहीं ठीक है, महिलाओं को उस समय में पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले की वजह से पढ़ने का मौका मिला। जी स्त्री शिक्षा के जो क्रांति के जनक है वो फुले दंपति है। अंग्रेज लोगों ने भी महिलाओं को पढ़ना चाहिए, उसके लिए इसको रोका। ठीक है, 1950 के बाद के संवैधानिक तरतूब में महिलाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी। कानून में बाकायदा लिखा हुआ है। नेहरू ने अपनी सरकार में उसे अमेंडमेंट करके आज भी लागू किया। ठीक है, आज महिलाओं को वो समय का अगर दौर दिलाया जाए कि आपको पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे तो आज महिला मानती थी। ठीक है, महिलाओं को एक दत्तक जो योजना है, अमेंडमेंट है हिंदू कोड बिल में, महिलाओं को उस समय में किसी कारणवश अगर संतान नहीं होती थी तो उसे किसी समाज का पुत्र या बच्चा जो गोद लेना है, दत्तक लेना है, वो उसे आज़ादी नहीं थी। जी पता है, अगर ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ उसकी शादी होती थी और वो निचले समाज की होती और उसे बच्चा चाहिए तो ब्राह्मण समाज का ही बच्चा दत्तक लेना अनिवार्य था उस समय मनुस्मृति में। वो किसी अपने ही समाज का बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी या किसी निचले समाज का बच्चे को गोद नहीं ले सकती थी। ये प्रथा आज है कि आलो किसी को भी ले सकते। योजना में ले सकते। ठीक है, पिता की संपत्ति में उस समय में लड़कियों को हिस्सा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जमीन में वसीयत, जमीन में या जायदाद में हाँ, पैसों के रूप में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता था। जी बाबा साहब ने उन बच्चियों को भी बेटों के समान अधिकार रखा और उनको भी अपने पिता के अपने पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदार बनाया। जी आज वो महिला सोचती है क्या? आज तो उनको मिला है ना, क्योंकि कानून बना हुआ है, वो बाबा साहब ने बनाया, नेहरू जी ने उसे अमेंडमेंट किया, कानून के रूप में बना। 70 साल हो गए। महिलाओं को अपनी पसंद से अपने पति को चुनने का भी अधिकार उस समय नहीं था, 1950 से जी पहले मनुस्मृति में ये बिल्कुल है। आज महिलाएं अपनी पसंद से अपने पति का चुनाव कर सकती हैं, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है ना, महिलाओं को उस समय में ये तो ठीक है, अभी रहन सहन खान पान इसमें जो आज़ादी मिली, पैरों में जूती वगैरह, ये तो नॉर्मल बात है। कुछ आज भी प्रथा है, पहले भी थी, ये नहीं। लेकिन जो जनरल जो अधिकार है वो बाबा साहब की हिंदू कोड बिल की वजह से ही मिले हैं। ये आज की महिलाओं को पता ही नहीं है या सोचना ही नहीं चाहती, क्योंकि महिलाओं का स्वभाव ऐसा है, जहाँ उसे ढकाला जाए वो उधर चले जाती, पिछला उसे याद नहीं रहता। ये स्वभाव है। आज की महिलाओं को कहो उनके पति की डेट हो गई, जाओ, सती प्रथा लागू है और आप अभी जलती चिता में कूद जाओ, महिला जाएंगी। ये महिला को पता नहीं है। सनातन धर्म के जो लोग हैं आज के युग में भी, वो इन महिलाओं को पुरानी प्रथाएं पता ही नहीं चलने देते। जी पुराने प्रथाओं की किताबें भी उनके पास में पहुंचने नहीं देते। पुराने प्रथाओं के जो फुटेज है, फोटोज है या फिर इतिहास है, वो महिलाओं के पास में आज नहीं पहुंचने देते। ये महिलाओं को कृष्ण ज्ञान, शिव ज्ञान, महादेव का ज्ञान, देवी पार्वती वगैरह वगैरह, लक्ष्मी, इनके ही कथाओं को पढ़ने का
मौका देते हैं। और महिलाओं ऐसे है, एक ही विचार में जाने के बाद वो पढ़ती है तो उन्हें लगता है कि पुरानी जो प्रथाएं थी या पुराना जो समय था, वो सनातन धर्म के हिसाब से जो चलता था वो काफी अच्छा था। अच्छा। महिलाओं को ये चीजें पता नहीं है। महिलाओं ने अगर हिंदू कोड बिल पूरी तरह पढ़ लिया आज की कंडीशन में, तो आज की महिला कभी भी सनातन धर्म की ओर जा ही नहीं सकती। ये चीज है। तो आज तक किसी भी पुरुष ने हिंदू कोड बिल या किसी महिला ने भी हिंदू कोड बिल को महिलाओं तक पहुंचाने का या उसमें उनके बीच में इस हिंदू कोड बिल की जागरूकता लाने का काम नहीं किया। काफ़ी महिला संगठन हैं। जी हाँ। जैसे आपने देखा होगा कि किसी महिला पे अत्याचार हो जाता है तो काफ़ी महिला संगठन सामने भी आती है। किसी पुरुष के द्वारा अत्याचार हो जाता है तो महिला संगठन आगे आ जाती है। तो इन्होंने क्यों नहीं फिर हिंदू कोड बिल का प्रचार प्रसार किया? नहीं, देखिए, हिंदू कोड बिल के नाम से पास नहीं हुआ। नेहरू जी को उसे बहुत मशक्कत करना पड़ा, तकलीफें झेलनी पड़ी। अलग अलग नाम से उन्होंने 4 भाग कर लिए, अलग अलग नाम से हिंदू कोड बिल आज नाम हुआ। भले ही महिलाओं ने हिंदू कोड बिल को नहीं पढ़ा है, लेकिन वो जो संविधानिक तरतूद होती है, अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना, अगर आज की तारीख में महिलाओं को एजुकेशन के लिए रोका जाए तो महिला कहती है मुझे भी पढ़ना है। नहीं पढ़ने देता तो माँ बाप से झगड़ा करते, पुलिस केस भी हो जाता। ठीक है, महिलाओं में वो जागृति कैसे आई? क्योंकि कानून का ज्ञान उनके पास में पहुंच गया शिक्षा के रूप। वो हिंदू कोड बिल का ही। आज महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अगर हिस्सा नहीं मिलता है या अपने पति के संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, वो कानून का दरवाजा खटखटा सकती है, अदालत जा सकती है, पुलिस कंप्लेंट हो सकती है। ये हिंदू कोड बिल का ही असर है। आज महिलाओं को जबरदस्ती सती प्रथा के लिए, देवदासी प्रथा के लिए, मंदिरों में जाने के लिए और वैसे ही रहन सहन जो पुराना प्राचीनता अपनाने के लिए आज का सनातनी वर्ग उसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ के आई है। वो हिंदू कोड बिल का ही असर है। आज की महिलाएं अपने विचारों के अनुसार जगती है, अपने अधिकारों के हिसाब से जीना चाहती है, और उसके लिए दत्तक योजना है या जो भी कुछ है, वो पढ़ी लिखी होने की वजह से आज कोर्ट के दरवाजे के पास में जाती है, कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकती है, उसे न्याय मिलता है। वो न्याय देने का काम जो संविधान करता है, जो कोर्ट करता है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की उस हिंदू कोड बिल की वजह से, जिसके 4 भाग करके नेहरू जी ने इम्प्लीमेशन किया है संविधान। तो आप जो अभी महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, हम तो किसी जाति धर्म की बात नहीं करना चाहते, तो पुरुष वर्ग वर्सेस महिला वर्ग, इसमें महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहोगे हिंदू कोड बिल के? जी जी जी, महिलाओं को मेरा जो मैसेज है, वो मैसेज ऑलरेडी बड़े बड़े लोगों ने दे चुके हैं। इवन हिंदू कोड बिल के रूप में बाबा साहब खुद बोल कर गए और नेहरू जी खुद अमेंडमेंट करके चले गए, तो मेरा तो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मुझे एक चीज़ ऐसे लगती है, आपको जो करना है करो, लेकिन उसकी मर्यादा भी होती है। आपकी मर्यादाओं का भंगन नहीं होना चाहिए और आपके अधिकारों का हनन भी नहीं होना चाहिए। इसमें आपसी सामंजस्य रखकर आप अपना जीना जारी रख सकते हैं और रखना भी चाहिए। अपनी ज़िंदगी खुश होकर जिए, ऐसा मेरा तो कहना है ही है। लेकिन बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो आपको अधिकार मिले हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के इम्प्लीमेशन की वजह से आपको अधिकार मिले हैं, इन दोनों को आप अपने जीवन से कभी बाहर निकालने की कोशिश भी ना करें। उनके बारे में, उनके विषय में जो कुप्रचार किया जाता है आज की सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, पिछले 10 साल से, ये तो खैर 100 साल से चालू है उनका, लेकिन अभी पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो चुका है कि आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं। मतलब महिलाओं से कह रहा हूँ, आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं और आप उस छीने जाने की प्रोसेस में सहभागी है। नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार पुरुष वर्गों से नहीं आई,
महिलाओं का उसमें मतदाताओं के रूप में जो सहयोग है ना, जी वो नरेंद्र मोदी को मिला है। तो ये जो नरेंद्र मोदी जो इम्प्लीमेशन पर अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, वो महिलाओं के विरोध में जितना कर रहे हैं, आप उससे पढ़िए। आप उसे पढ़ने के बाद में आपके अधिकार आपको समझ में आएंगे। नहीं, आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी सरकार जैसे, या फिर मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार जो आगे भी भविष्य में आ जा सकती है, उसमें अगर आप डिफरेंस नहीं रखेंगे जी तो आपको फिर से 1950 से पहले के जमाने में जाना पड़ेगा। और उस जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर थे, नेहरू जी थे, आज नहीं है। जी। ये बात आपने ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैं महिलाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ। वो महिलाएं खुश रहे, आज़ाद रहे, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रहकर आज़ाद रहे। अपनी मर्यादाओं में खुशी का इजहार करें। अपनी मर्यादाओं को न भूलते हुए अपने घर, अपने परिवार को संभालें। ऐसा मैं उन्हें विनती करता हूँ। अपेक्षा नहीं, विनती करता हूँ। अपेक्षा तो होगी, ये विनती है कि बाबा साहेब का और नेहरू जी का जो पुकार है, कम से कम महिलाओं ने तो नहीं भूलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजू जी चौतमल, और उन्होंने अपने हमारे चैनल के द्वारा आपको ये संदेश देने की कोशिश की है कि श्रद्धा तो रखिए पर अंधश्रद्धा मत रखिए, और साथ ही साथ में जागरूकता अपनी बनाए रखें, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और महिलाओं को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आपको आज जो अधिकार दिए गए हैं, आप जो रहना खाना शिक्षा और जो भी आज आप आधुनिक रीता से जिसका उपभोग ले रही है, और जो महिलाएं आज सर ऊंचा करके समाज में आगे बढ़ रही है और काफ़ी अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठी है, उनको जो मैटरनिटी लीव मिल रही है और जो भी गवर्नमेंट आपको सुविधाएं दे रही है, वो बाबा साहब की कहीं ना कहीं देन है। इसलिए बाबा साहब को पढ़िए और आगे बढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी, आपका भी धन्यवाद।